हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूनम की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ब्रेकफास्ट की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसे आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके भी बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह से खिलाइए, मांग मांग के खाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं कुछ वेजिटेबल्स और इन्हें हमने अच्छे से पानी से धो लिया है और धोने के बाद हमने इसको अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इसे इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो मैंने ली है गाजर, एक मैंने ली है शिमला मिर्च, एक मैंने लिया है टमाटर। तो टमाटर जब भी लें तो थोड़ा सा हल्का सा जो टाइट सा टमाटर आता है ना, उसी को हमें लेना है। साथ ही साथ मैंने लिया है एक अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 मैंने लिए हैं हरी मिर्च और एक मैंने लिया है मीडियम साइज का प्याज। और सारी चीज़ों को हमने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब गैस पे चढ़ा दिया है हमने एक पैन और इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच बटर। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसे देसी घी या बटर में तड़का लगाएंगे ना तो हमारी इन वेजिटेबल्स में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो जैसे ही हमारा बटर अच्छे से गर्म हो गया है तो हमने इसमें डाल दी है थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी ही हमने इसमें डाल दी है राई। राई से जब हम इसमें तड़का लगाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा और हींग हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो बस जैसे ही हींग जीरा हमारा अच्छे से चिटक गया है तो हमने इसमें डाल दिया है जो हमने चॉप करके सब्जियां रखी थी। तो सबसे पहले हम डालेंगे अदरक, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, साथ ही साथ हम डालेंगे प्याज और प्याज को हम हल्का सा सौटे कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर और बस गाजर डालने के बाद अब हम इसे पहले हल्का सा सौटी करेंगे और 1 से 2 मिनट हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और जब ये हल्का से हमारी वेजिटेबल सौटी हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो हमें टमाटर साथ में इसमें यूज नहीं करना है क्योंकि टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो हमें अपनी इन सब्जियों को हल्का सा पहले सौटी कर लेना है और उसके बाद ही हम इसमें टमाटर डालेंगे क्योंकि हमें सब्जियों को गलाना नहीं है, हमें सब्जियों को सिर्फ सौटी करना है। क्योंकि अगर हम इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक पकाएंगे ना तो हमारी सब्जियां एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर हमारा ये ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए सब्जियों को हमने लगभग आधा मिनट के लिए चलाते हुए हल्का सा सौटी कर लिया है और बस इसी स्टेज पे अब इसमें डाल देंगे जो हमने चॉप करके टमाटर रखा था। और बस अब हम लगभग इसको आधा मिनट के लिए ही और पकाएंगे और बस साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बस हम थोड़े से ही मसाले इसमें यूज करेंगे। तो बस हमने लगभग इसको आधा मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए सौटी अपनी सब्जियों को हल्का सा सौटी और कर लिया है और अब हम इसी स्टेज पे इसमें डाल देंगे मसाले। तो मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने डाला है सब्जी मसाला, थोड़ा सा डाला है हल्दी पाउडर और थोड़ी सी ही हमने डाली है लाल मिर्च पाउडर। तो हमने बहुत मसाले नहीं यूज किए, बस थोड़े थोड़े से मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। साथ ही साथ फ्लेवर के लिए हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और बस नमक डालने के बाद हम लगभग इसको आधा मिनट के लिए ही और पकाएंगे। तो टोटल हमने अपनी सब्जियों को सिर्फ 1.5 मिनट के लिए पकाया है। अब सब्जियां हमारी हल्की सी सौटी हो गई हैं तो बस इसी स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए इसी स्टेज तक हमें इन्हें पकाना है। अब हम ले लेंगे एक बाउल और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी आटा और जिस कटोरी से हमने आटा लिया है उसी से हम लेंगे बेसन। तो आधा कटोरी हमने लिया है बेसन और उसी कटोरी से हम 1/4 कप लेंगे सूजी। तो सूजी आप मोटी बारीक कोई से भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन को हमने हथेली से इस तरह से क्रश करके डालना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक।
तो नमक आपको ध्यान रखना है कि नमक हमने सब्जियों में भी डाला है, तो नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही नमक हमने इसमें डाला है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। तो आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बटर भी यूज कर सकते हैं। और बस ऑयल डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालते जाएंगे और अपना डो लगाकर रेडी कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें आटे का डो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे हमें गीला करना है। जैसे हम आलू का पराठा वगैरह बनाते हैं ना, उस तरह का जब हम डो लगाते हैं ना, तो उसी तरह का हमें इसे डो लगा कर रेडी कर लेना है। तो बस डो हमारा लग गया है। अब हमने इसे 5 मिनट के रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था ताकि हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। अब 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम फटाफट से इसमें से थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसका इस तरह से एक पेड़ा बना देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे और बस अब हम इसे एक पराठे की तरह इस तरह से पतला पतला बेल लेंगे। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना उसी तरह का हमें इसे बेल करके रेडी कर लेना है। तो देखिए अब हमने इसे बेल लिया है, तो अब हम इसे बीच से इस तरह से कट कर देंगे। तो हमने इसे 2 पार्ट में इस तरह से कट कर लिया है। अब जो वेजिटेबल्स हमने रखी थी ना, वो हमारी हल्की सी ठंडी हो गई हैं। तो बस अब हम इसमें 1 स्पून रख देंगे और इसको इस तरह से हमें बीच में बिल्कुल रखना है। तो ना तो हमें इसे बिल्कुल किनारे पर रखना है, हमें इसे एकदम से परफेक्ट बीच में रखना है। और इस तरह से जब आप ब्रेकफास्ट बनाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इस तरह से जब आप ब्रेकफास्ट बनाएंगे तो आपके बच्चे मांग मांग के खाने वाले हैं। तो देखा हमने एकदम से बीच में इसको इस तरह से रखा है। अब हम एक साइड से एक पार्ट अपनी इस रोटी का उठाएंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर पलट देंगे और बस अब हम इसे अच्छे से साइड से दबा देंगे। आप चाहें तो हल्का सा पानी लगा के भी इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो हमारा आटा भी हल्का सा गीला है, तो बहुत ही आसानी से हमारी ये सब्जियां इसके अंदर फिल हो गई हैं। और इस तरह से हमने हाथ से इसको चारों तरफ से इस तरह से दबा दिया है और बस देखिए हमारे ये इस तरह का एक समोसा बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। और अब हमने गैस पे चढ़ा दिया है एक तवा और बस जैसे ही हमारा तवा अच्छे से गर्म हो गया है, तो गैस का फ्लो हमें एकदम धीमा कर देना है। अब जो ये हमने नाश्ता बना करके रेडी करके रखा था ना, इसे हम तवे पर डाल देंगे और इसको धीमी आंच पे अलट पलट के सेक लेंगे। और हम एक साइड इसे सेकने के बाद पलट देंगे और उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बटर में बना रही हूँ क्योंकि बटर से ना एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। और अगर आप इस तरह से नहीं इसे सेकना चाहते हैं तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह से तवे पे बनाने वाली हूँ जिससे हमारा ये ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। तो बस हम अलट पलट के इसको दोनों साइड से अच्छे से दबा दबा के सेक लेंगे एकदम क्रिस्पी होने तक। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा एकदम गोल्डन सा कलर आ गया है ना। तो दोनों तरफ से हमने इसे अलट पलट के सेक लिया है और बस अब हमारा ये ब्रेकफास्ट बन करके रेडी है। तो अब हम इसे फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा कितना क्रिस्पी हमारा ये ब्रेकफास्ट बन करके रेडी हुआ है। तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया है, अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ कि आप इसे और कैसे बना सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसे इस तरह से पार्ट में कट कर लेती हूँ। तो मैंने इसे 4 पार्ट में इस तरह से कट कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बहुत ही सॉफ्ट बन कर के रेडी हुआ है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखें। और अब हमने वापस से जो हमारा बचा हुआ आटा था ना, उसका हमने इस तरह से एक पेड़ा ले लिया है और इसकी हमें एक रोटी बना करके रेडी कर लेनी है। तो देखिए हमने एक रोटी बना करके इस तरह से रेडी कर ली है। तो जिस शेप में हम पराठा बेलते हैं ना, उसी तरह का हमें इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं करना है। और अब हम क्या करेंगे कि एक चाकू लेंगे और इसे बीच से नहीं, हमें पूरा कट नहीं करना है, हमें इस तरह से बिल्कुल सेंटर से लेके बस इसका एक पार्ट इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए एक पार्ट हमने कट कर लिया है और अब हम इसमें सब्जी फिल करेंगे। तो देखिए हमें इसमें इस तरह से 1 टेबल स्पून सब्जी रख लेनी है और इसका जो हमने कट करके भाग रखा किया था ना,
उसे हमें पलट देना है और फिर वापस से हमें इस तरह से सब्ज़ी रखनी है और इसको पलट लेना है। तो हमें इसके तीनों भाग में सब्जियां रखते हुए इस तरह से पलटते जाना है और इसको इस तरह से सेट कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से हमें इस तरह से इसको बेल करके रेडी कर लेना है। और हम इसे थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी सब्जियां बाहर आने लगेंगी। तो बहुत ही हल्के हाथ से हमने इसे इस तरह से बेल करके रेडी कर लिया है। और बस तवा हमारा गर्म था तो बस हमने इसे तवे पे इस तरह से डाल दिया है और अब हम इसे आलट पलट के सेक लेंगे। तो बस अब हमने इस पर थोड़ा सा बटर डाला है और बटर डालने के बाद एक साइड से जैसे ही हमारा पराठा हल्का सा सिक गया है तो हमने इसको पलट दिया है और बस हम अलट पलट के इसको दोनों साइड से एकदम से गोल्डन क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लो आपको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, आपको इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही सेकना है ताकि ये अंदर तक एकदम से क्रिस्पी हो जाए। तो आप दोनों तरह में से जैसे भी चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप आराम से बना करके इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और इस तरह से आप अपने बच्चों को ढेर सारी सब्जियां खिला सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है ना बच्चों को सब्जियां खिलाना। और ये खाने में एक बार आप इस तरह से बनाएंगे ना तो नॉर्मल पराठा बनाना और डोसा बनाना तो भूल ही जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होता है। तो बस हमने इसे दबा दबा के अलट पलट के सेक लिया है और देखिए कितना बढ़िया हमारा पराठा बन कर के रेडी हुआ है। तो बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हमारा पराठा सर्व करने के लिए रेडी है। तो इस तरह से जब आप पराठा बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है और ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी होता है। और देखिए कितनी सारी हमारी सब्जियां भी इसमें फिल हो गई हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को ढेर सारी सब्जियां दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब